तो आइटम सॉन्ग्स के अलावा भी इंडियन फिल्म्स ने हमें बहुत कुछ दिया है, जैसे कि कुछ आइकॉनिक सीन्स, फिर चाहे तुमको ट्रेन पकड़नी हो, 70 मिनट है तुम्हारे पास, या ऑल इज वेल करना हो, तुमसे ना हो पाएगा, और अगर दिल में बेताबिया लेकर चल रहे हो तो तुम गलगोटिया से हो, या फिर ये करना हो। लेकिन साथ ही इंडियन फिल्म्स ने हमें दिया है डबल रोल। जी हाँ, पूरी दुनिया को एक का दो करना सिखाया था इंडियन सिनेमा ने। और ये एक ऐसी टेक्निक है जब किसी फिल्म में लगा दी जाती है तो फैंस के अंदर वो फीलिंग आने लगती है कि कुछ तो नया होने वाला है। जैसे अमिताभ बच्चन ने डॉन में डबल रोल करा था, या शाहरुख खान ने जवान में डबल रोल किया था। सच कहूं तो मुझे आज तक ऐसा कोई भी बाप बेटा नहीं मिला जो एक जैसा दिखता हो। अरे बाप है वो, HP का प्रिंटर नहीं है। पर इस टेक्निक को 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और आज भी ये हमें देखने को मिलती है। अगर हाल ही में तुमने टीजर का टॉक्सिक देखा होगा, मतलब टॉक्सिक का टीजर देखा होगा, तो उसमें भी ये कंफर्म कर दिया गया है कि यश डबल रोल प्ले करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या 100 साल बाद भी ऑडियंस उतनी ही एक्साइटेड रहती है अपने फेवरेट स्टार को डबल रोल में देखने के लिए? तो आज मैं बात करने वाला हूं कि कैसे एक्टर्स डबल रोल टेक्निक का यूज करते हैं अपना स्टारडम बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ टॉक्सिक के टीजर के बारे में बात करेंगे। तो शुरू किया जाए। तो कई सालों तक के बॉलीवुड ने डबल रोल के घोड़े के ऊपर सवारी करी है, उसको घोड़ी बनाने से पहले। लेकिन डबल रोल इतने सालों तक काम किया, इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स हैं। जैसे डबल रोल के केस में सिर्फ 6 सेकंड में कंफ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, कंफ्यूजन, मिस्टेक इन आइडेंटिटी और ड्रामा ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर एक ही स्टार तुमको 2 के मजे देता है और इसमें स्टोरी को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। और सबसे बेस्ट तो ये है कि चाहे फिल्म मसाला हो या एक्शन हो, रोमांस हो, कॉमेडी हो, मेलोड्रामा हो, सब में आलू की तरह ये मिक्स हो जाता है। लेकिन फिर प्रॉब्लम कहाँ आई? तो देखो, टाइम के साथ ऑडियंस चेंज हो गई और ऑडियंस के साथ फिल्म्स को चेंज होना पड़ा, क्योंकि अब सिर्फ डबल रोल दिखाना ही इनफ नहीं था। पहले ये कॉन्सेप्ट इनोवेटिव लगता था, लेकिन आज अगर सिर्फ एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए उसका यूज करा जाएगा बिना स्ट्रॉन्ग राइटिंग और कैरेक्टर डेप्थ के, तो वो बहुत ही खाली सा लगेगा। ऑडियंस के लिए डबल रोल वो अपॉर्चुनिटी होती है जहां पर वो अपने फेवरेट स्टार को 2 एकदम अलग रूप में देखते हैं, जहां पर यूजुअली जो एक कैरेक्टर होता है बहुत ज्यादा लाउड होता है, एक्सट्रीम होता है, या मैं यूं कहूं कि वो एक्सट्रोवर्ट होता है, और दूसरी तरफ जो दूसरा कैरेक्टर होता है वो सिंपल, सादा और इंट्रोवर्ट होता है। अब ये जो क्लियर डिफरेंस होता है ना, ये मौका देता है एक एक्टर को अपनी फुल रेंज दिखाने का, एक ही स्टोरी में दोनों पोलर अपोजिट कैरेक्टर प्ले करके। पर इससे ऑडियंस की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है? वेल, तो ऑडियंस को लगता है कि स्टार सिर्फ हीरो नहीं है, बल्कि वो एक कंप्लीट परफॉर्मर है जो कोई भी रोल प्ले करने की शक्ति रखता है। और जब ऑडियंस किसी स्टार को इतने अलग अलग इमोशंस में देखती है तो उनका एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। और तुमने अक्सर सुना होगा अपने बड़े लोगों से कि आजकल के एक्टर्स में वो बात नहीं रही जो उनके जमाने में हुआ करती थी। अब देखो, हिंदी सिनेमा ने क्लासिकल फेज में डबल रोल को सिर्फ ड्रामा टूल के लिए नहीं यूज करा था, बल्कि स्टोरी टेलिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बना दिया था। यहाँ पर सिर्फ कंफ्यूजन या कॉमेडी क्रिएट करने के लिए नहीं, बल्कि इमोशनल और सोशल मैसेज देने के लिए भी इसका यूज किया जाता था। जैसे कि फिल्म राम और श्याम, इसमें एंटरटेनमेंट भी है और ये तुमको एक मोरल मैसेज भी देती है। अब देखो, वो मोरल मैसेज क्या है मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने वो फिल्म नहीं देखी है। लेकिन मैं तुमको एक और मूवी के बारे में बताता हूँ, सीता और गीता। ये इसके बाद आई थी और ये एक फीमेल सेंट्रिक मूवी है जो तुमको डबल रोल की टेक्निक को एक फीमेल पर्सपेक्टिव से दिखाती है, जहां पर हेमा मालिनी ने 2 बहनों का रोल प्ले करा था। और इसमें भी एक मोरल मैसेज है, वो ये है कि देखो, सिर्फ पैदा होना मायने नहीं रखता है, सही घर में पैदा होना मायने रखता है। अब लेट 80s और अर्ली 90s तक आते आते डबल रोल की जो स्टोरीज हैं उनमें थोड़ा परिवर्तन आया। अब फोकस ज्ञान बांटने से हट करके एनर्जी, कॉमेडी और ओवर द टॉप एंटरटेनमेंट पर आ गया था। इसका बेस्ट एग्जांपल है सलमान खान की जुड़वा, जिसमें स्लैपस्टिक ह्यूमर होता है और कभी भी ना होने वाला कोइंसिडेंस। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कभी भी किसी के साथ ऐसा हुआ होगा कि वो चलते चलते अपने ही हमशक्ल से मिल जाए। इन मूवीज में लॉजिक तेल लगाकर उल्टा लेट जाता था और फिर डायरेक्टर उसकी इन मूवीज में बस खाली रिदम, स्पीड और नॉन स्टॉप एनर्जी ही इंपॉर्टेंट थी। और इसी एरा में अवतार नंबर 1 यानी कि गोविंदा ने भी कई सारे डबल रोल्स प्ले करे थे, जहां पर वो फनी फेसेस, एब्सर्ड सिचुएशन में ओवर एक्टिंग करते थे। खैर, वो तो उन्होंने अपने पूरे करियर में करा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये लोग चिंपांजियों को ये मूवी दिखा रहे थे, इंसान ही देख रहे थे। और फिल्म की स्टोरी कितनी प्रेडिक्टेबल है ये भी ऑडियंस को पता होता था, लेकिन एंटरटेनमेंट वैल्यू इतनी हाई होती थी कि लोगों को मजा आ जाता था। अब देखो, नई सेंचुरी लगते ही बॉलीवुड ने रियलाइज करा कि ऑडियंस अब ज्यादा स्मार्ट हो गई है। अब सिर्फ डबल रोल दिखाने से कुछ नहीं होगा, कुछ नया इन्वेंट करना पड़ेगा, कुछ नई रेसिपी बनानी पड़ेगी। तो कुछ फिल्म मेकर्स ने डबल रोल को छोड़ने के बजाय उसको थोड़ा डार्क, स्टाइलिश और कॉम्प्लेक्स बना दिया। इसका बेस्ट एग्जांपल है डॉन। फिल्म डॉन ने डबल रोल के कॉन्सेप्ट को एक नया ट्विस्ट दिया, जहां शाहरुख खान का जो कैरेक्टर होता है वो डबल रोल को रिडेम्पशन के लिए यूज नहीं करता है, बल्कि वो और भी ज्यादा पावरफुल विलन बनने के लिए करता है। पर देखो, इसके भी कुछ लिमिटेशंस थे। अगर दोनों कैरेक्टर्स एक फ्रेम में दिखाए जाते थे तो वो भी 1 हैंड डिस्टेंस पे दिखाए जाते थे। और इसी विपदा को अवसर में बनाया आने वाली फिल्म्स ने, जैसे कि धूम 3 और राउडी राठौर। इन्होंने डबल
डबल रोल को मॉडर्न बनाने की कोशिश करी। जहां पहले तुम एक एक्टर के दो कैरेक्टर्स को एक फ्रेम में नहीं देख सकते थे, वहां इन फिल्म्स ने सीजीआई का यूज कर ये बहुत ही आसान बना दिया। इनफैक्ट अब तुम एक फ्रेम में या दोनों को इंटरेक्ट होते हुए भी देख सकते थे। लेकिन सच ये है कि सिर्फ तरीका बदला था, लेकिन जो कहानी का कोर स्ट्रक्चर था वो अभी भी वही था। वही डबल रोल वाली कहानी, एक अच्छा एक बुरा, पैटर्न अभी भी सेम था। और बहुत ही डीप एनालिसिस करने के बाद ये पता चला कि स्टार्स अपने करियर में जब भी थोड़े से अनस्टेबल होने लगते हैं ना, तो वो डबल रोल कर लेते हैं। क्योंकि देखो, डबल रोल करना आज भी एक सेफ फॉर्मूला माना जाता है। कुछ एक्टर्स डबल रोल करके करियर बचा लेते हैं और कुछ एक्टर्स डबल रोल करके अपना करियर डुबा देते हैं। लेकिन जैसे जैसे ऑडियंस ग्लोबल कंटेंट देखने लगी, हॉलीवुड फिल्म्स देखने लगी, वेब सीरीज, रियलिस्टिक सिनेमा, उनकी एक्सपेक्टेशन चांद पर पहुंच गई। लोग अब रिलेटेबल कैरेक्टर्स चाहते थे, जिनके डिसीजन लॉजिकल हो, इमोशंस रियल हो, और बस यहीं पर दिक्कत आ गई। क्योंकि देखो, इंडियन फिल्म मेकर्स स्ट्रॉन्ग राइटिंग और डीप कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं करना चाहते थे। वो सिर्फ इस डबल रोल की टेक्निक को यूज करके कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते थे। कौन असली है, कौन डुप्लीकेट है, कौन असली अजय देवगन है। और ऐसी एक फिल्म बनाई थी साजिद खान ने। ये स्टीफन स्पिलबर्ग के घर में पोछा लगाते थे और इन्होंने बनाई थी हम शक्ल्स, जिसमें कि एक कैरेक्टर के 3 हम शक्ल थे। पता नहीं डायरेक्टर पागल था या उसका दिमाग खराब था। खैर, तो 11 में से 9 क्रिटिक्स का ये मानना है कि आजकल डबल रोल जो हो रहे हैं ना, वो कुछ नया दिखाने पर फोकस नहीं कर रहे हैं, वो खाली फोकस कर रहे हैं एग्जीक्यूशन पर। क्योंकि देखो, ऑडियंस को पहले ही पता चल जाता है कि इस फिल्म में डबल रोल आने वाला है, और अगर नहीं पता चलता है तो फिल्म मेकर्स खुद ही बता देते हैं टीजर में, जिससे कि जो सरप्राइज एलिमेंट होता है वो तो खत्म हो जाता है। अब एंजॉयमेंट खाली इस बात में है कि जो एक्टर है वो दोनों रोल्स को कितना ही बढ़िया प्ले कर सकता है। जैसे कि रणबीर अजीज के अरे ये नहीं, वैसे खैर आ गए हो तो अजीज भाई ये बताओ कि आप बीच टॉपिक में दूसरा टॉपिक क्यों ले आते हो? सिर्फ आपकी वजह से मैंने स्कूप कास्ट देखना बंद कर दिया है। तो रणबीर अजीज को रणविजय से कितना डिफरेंटली प्ले कर सकता है, ऑडियंस यही देखना चाहती है। और उसके साथ जो इमोशंस आएंगे वो, मतलब अब डबल रोल शॉक नहीं देता है, बल्कि ऐसा लगता है कि जो एक्टर है वो ऑडियंस को ऑडिशन दे रहा है कि देखो मैं ये भी कर सकता हूँ। अब देखो, मानो या ना मानो, लेकिन आज के टाइम पर डबल रोल का जो क्रेज है वो थोड़ा कम तो हो गया है। और इसका सिंपल रीजन यही है कि देखो, खाली फोन ही स्मार्ट नहीं हुआ है, ऑडियंस भी स्मार्ट हो गई है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की वजह से लोग लॉन्ग फॉर्म स्टोरी टेलिंग ज्यादा देखना चाहते हैं, वेब सीरीज को फॉलो करते हैं, वर्ल्ड सिनेमा भी एक्सप्लोर करते रहते हैं, तो उनको ये ज्यादा एक्साइटिंग लगता नहीं है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन सिनेमा में ही डबल रोल यूज होता है, नहीं, बाहर की मूवीज में भी डबल रोल का काफी यूज करा जाता है अलग अलग स्टोरीज बताने के लिए। इसका सबसे रिसेंट एग्जांपल है मिकी। वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करती है डबल रोल की टेक्निक से। तो ऐसा नहीं है कि डबल रोल की जो आर्टिस्टिक वैल्यू है वो कम हो गई है। प्रॉब्लम बस ये है कि फिल्म मेकर्स कुछ रीइन्वेंट नहीं करना चाहते हैं। अब अगर मैं बात करूं टॉक्सिक के टीजर की, तो देखो ये तो साफ हो चुका है कि यश डबल रोल में दिखने वाले हैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज इन्होंने टीजर में क्यों रिवील कर दी। इसका जवाब तो नासा के साइंटिस्ट भी ढूंढ रहे हैं। मतलब अगर ये बात हमें थिएटर में पता चलती तो मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा शॉकिंग रहता। नहीं, मतलब अभी तक अगर तुम ये चीज छुपाते आ रहे थे तो आगे भी छुपाए रहते। मुश्किल से 1 महीना बचा हुआ है। इनको क्या लग रहा है कि अगर हम बिना दाढ़ी वाला यश दिखा देंगे अब ऑडियंस ज्यादा मात्रा में थिएटर आ जाएगी। ऐसा नहीं है, जिनको मूवी नहीं देखनी थी पहले वो अब भी नहीं देखेंगे। लेकिन मैं एक चीज जरूर नोटिस कर रहा हूँ, एक तरफ लोग इसको KGF 3 बोल रहे हैं, फिर इसको गेम से कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि रेड डेड रिडेम्पशन। 1 मिनट, इस मूवी का बजट कितना है और गेम का बजट कितना है? बहन के, ये जो सामने लैपटॉप रख के बकवास करते हो, कभी इस पे सर्च भी कर लिया करो। मतलब $540 मिलियन के गेम को तुम 600 करोड़ NRI से कैसे कंपेयर कर सकते हो? वो क्या है ना कि मैं रेड डेड रिडेम्पशन के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। और मुझे समझ नहीं आता कि एक मूवी को इतना डिमीन क्यों कर दिया गया है कि अब लोग उसको कास्ट से जोड़ने लगे हैं। देखो, हैरान मत होना अगर थिएटर्स में भी सीट रिजर्व होने लगे तो। और जब ये सब देखता हूं ना, तो मुझको देखो एक ही बात याद आती है, साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। So that's it for this video। चलो अब मैं जा रहा हूँ अपना हमशक्ल ढूंढने, क्योंकि एडिटिंग करते करते मैं भूल गया था कि एक इंसान के 7 हमशक्ल होते हैं। अब मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।